जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल। और टॉपिक देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम कब आएगा। आप अपनी लाइफ में किसी भी फेज से निकल रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, वट घर में कुछ चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, या जनरली आप जानना चाहते हैं कि भाई आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम कब आएगा, कब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो आज की रीडिंग में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, सो आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल यू लवली पीपल। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमारे पास यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। वो ऐसे कि अगर आपका जो बर्थ टाइम है, आप सबको अपने बर्थ टाइम का पता होगा, कितने बजे आप लोगों का जन्म हुआ था। तो अगर आपका जो बर्थ टाइम है वो है रात के 12 बजे से लेके दिन के यानी कि दोपहर के 12 बजे के बीच बीच में, तो आपके लिए ये वाली पाइल है, यानी कि पाइल नंबर 1। और अगर आपका बर्थ टाइम है दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल 1 एंड पाइल 2। टेक योर टाइम, मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए विद योर पाइल, ठीक है। और हम डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल ऑफ यू जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें डेफिनेटली आपके लिए कोई मैसेज छुपा होगा। तो अपनी रीडिंग को पूरा देखिए। मैं जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में देती हूँ, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद, इसको हम साइड पे कर देते हैं। लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1। आपकी जो करंट सिचुएशन है दैट इज़ मे बी इट्स अबाउट यू आर इनटू लाइक, आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और आप यू आर ऑन अ जर्नी। मे बी इट्स अबाउट लाइक आप रिसेंटली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे या नहीं है, एंड यू आर मूविंग ऑन टू समथिंग एल्स इन योर लाइफ, या आप चाहते हैं मूव ऑन होना, बेटर स्पेस में आना चाहते हैं आप। कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो, कुछ लोग हो सकता है अपनी जॉब के कॉन्टेक्स्ट में या रिलेशनशिप को लेके ऐसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अबाउट एक जर्नी पे हैं आप, पैकिंग बैग्स, मूविंग ऑन टू सम अदर प्लेस इन योर लाइफ, या आप चाहते हैं आगे बढ़ना, ठीक है। और बहुत कुछ फेस करके आ रहे हैं शायद, और अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में यू वांट टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। बहुत कुछ चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, राइज करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। ये करंट सिचुएशन आपकी हो सकती है, और मे बी आप इसमें से निकल के आए हैं, दैट काइंड ऑफ लाइक बर्डन्स हो सकते हैं। स्टिल मे बी हो सकता है कि आप, शायद हो सकता है कि पास्ट बर्डन्स कैरी कर रहे हो, या हो सकता है कि स्टिल देयर आर फायर साइंस आई एम गेटिंग, एयर, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी, फायर साइंस लाइक एरीज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और मे बी एयर साइंस भी हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, बट साइंस कोई भी हो। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं पाइल नंबर 1। ये सारी चीज़ें आप या तो फेस कर चुके हैं या भी कर रहे हैं।
आई थिंक इट्स अबाउट धीरे धीरे आप उस जोन में से निकल रहे हैं, बिकॉज मुझे फ्यूचर जो एनर्जी है वो आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ आपको आके आपके माइंड में एकदम से अचानक से कुछ जागृत कर रहा है आपको अंदर से, अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं कि येस यू वांट टू मूव अहेड, अब आप और वहाँ स्टक नहीं रहना चाहते, यू वांट टू चूज़ योर सेल्फ, यू वांट टू चूज़ योर हैप्पीनेस। ये सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं और आप उसमें से निकलना चाहते हैं। इन द फ्यूचर आप ये इसमें कदम उठाएंगे, अपने आप को बेहतर पर्सन, ये नहीं कह रही कि लाइक फिज़िकली आप कहीं मूव हो रहे हैं या आप अपना घर छोड़ के ही भाग रहे हैं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। और हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पॉसिबल है कि आप चेंजेस लाने के लिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स अबाउट समथिंग लाइक समथिंग वॉज कीपिंग यू स्टक, कोई चीज़ आपको स्टक रख रही थी लेकिन अब आप मूव हो रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग। आप अपने एम्परर फॉर्म में आ चुके हैं। और विक्ट्री, मैंने आपको बोला ना कि यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर विक्ट्री, यू आर ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस, यू आर कनेक्टिंग विद दैट मैस्कुलाइन एनर्जी। वो जो अंदर जो आपके मैस्कुलाइन, हम सब जानते हैं कि हम सबके अंदर एक फेमिनाइन शक्ति होती है और एक मैस्कुलाइन, एक शिव होते हैं, एक शक्ति, तो वो जो अपनी जो अंदर की वो जो एम्परर फॉर्म है, आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उस फॉर्म में जल्दी ही आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे फायरी एनर्जी, फायर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी तक आप अपने आप को बाउंड रख रहे थे, स्टक रख रहे थे, आपको लग रहा था कि आप हिचकिचा रहे थे, आपको लग रहा था कि हाउ विल यू टेक अ लीप ऑफ फेथ, आप आगे कैसे बढ़ेंगे या कैसे बढ़ सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मुझे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको आगे भी लाइक आगे आप चूज़ करने वाले हैं दैट यू आर रेडी टू फाइट, तो वो अच्छी बात है, इट्स ओके, फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, लेकिन रिजिड नहीं होंगे। मुझे लगता है कि लव को लेके हो सकता है कि आप ओपन अप हो और मे बी आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आए, ब्यूटीफुल चेंजेस आए। ये हो सकता है पाइल नंबर 1 के लिए, या हो सकता है कि आप खुद ही स्टबन हो रहे थे, या आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो वो चीज़ें हैं कि आप उनको फेस करने के लिए अब रेडी हैं, ठीक है, एंड मतलब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेट अस फाइंड आउट मोर। तो जिनके भी पाइल नंबर 1 है, लेट मी टेल यू, एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, यू आर कंपोज्ड, यू आर काम, और आपको वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई बचपना, इट्स नॉट दैट, इट्स अबाउट कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने जो पास्ट में किया आपको उस चीज़ से कुछ नहीं मिला। इट्स ओके, नाउ यू आर रेडी टू शाइन। तो ये चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, वी हैव कम्युनिटी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 के लिए, कि आप अपने ही जो कम्युनिटी इन द सेंस कि आप शायद, आपके बिलीव्स हैं सर्टन, आपके अराउंड एनर्जी है, हो सकता है आप ऐसे लोगों में फंसे हुए थे या ऐसी चीज़ों में फंसे हुए थे जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके पाथ में आपको भटका रही थी। पर अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं, और अपनी लाइक माइंडेड पीपल के साथ जो आपको आपकी जर्नी में बढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो वो आप उन लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे आगे के लिए, और वही लोग हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे, और वहीं से आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, वहीं से आपको चाहे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। कुछ लोगों के लिए स्पेशली हो सकता है दैट मे बी इट्स अबाउट लाइक आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, इन्हांस हो सकती है, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आपको कोई आपका पार्टनर मिल सकता है। इट्स ऑल अबाउट दैट। 7 मे बी 7 नंबर आपके लिए
प्रोमिनेंट हो. Okay, I was talking about love, and here it is. Love. New doors are opening up. अब हो सकता है कि आपने अपने ही दिल को ताला लगा रखा हो, या आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपकी सिचुएशन ऐसी हो, बट आई थिंक न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू इन योर लव लाइफ, रोमांस एंड ऑल दैट. शायद अब वो वक्त आ गया और अबंडेंस भी आ रही है. लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 1 अगर हम बात करें तो इट्स ऑल अबाउट आपका सही टाइम कब आएगा. तो वो ऐसा है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इन द फ्यूचर, इन द कमिंग टाइम, आप अपनी फॉर्म में आने वाले हैं. आप खुद में, अपने जोन में. कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू हैव ऑलरेडी कम, ठीक है, आप उस जोन में आ चुके हैं, आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं जो कि आपको डाउन, लो एनर्जी में रखती है. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बस अब वो टाइम आने ही वाला है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो जैसा कि मैंने बोला, यू नीड टू डील विद लाइक माइंडेड पीपल. वी हैव लव हियर. सो आई थिंक यू आर अ काइंड ऑफ अ लविंग पर्सन. देयर इज़ लव अराउंड यू. और मे बी स्टिल, मुझे लगता है आपको लाइफ में कभी आपकी जो मन चाहा प्यार नहीं मिला. सो दिस इज़ द मे बी ये बर्डन हो सकता है जो आप कैरी कर रहे हो. ओपन अप नहीं हो पाए, वैसा कोई पर्सन नहीं मिल पाया. लेकिन मुझे ज़रूर ये फील हो रहा है कि आपके अराउंड, आपकी कम्युनिटी या आपके अराउंड ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं जिनके साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है. बिकॉज आई एम गेटिंग कि उनके साथ रह के ही आप सही चीज़ें सीख सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि हम ना चाह के भी ऐसे लोगों के साथ बंधे रहते हैं जो खुद तो नहीं आगे बढ़ते और हमें भी आगे नहीं बढ़ने देते. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1. तो इस चीज़ को सोचिए, ठीक है. और येस, डेफिनेटली मनी वाइज ग्रोथ दिखाई दे रही है, अबंडेंस, वी हैव सच ब्यूटिफुल नंबर्स वी हैव. हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटी बहुत देखते हो. वी हैव 1 1, वी हैव 3 3. तो ये पॉसिबल है कि आप ऐसे नंबर्स देखते होंगे. और 11 33, 11 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है. तो इस चीज़ को समझिए कि क्या ऐसी चीज़ है या क्या ऐसी चीज़ थी इन द पास्ट. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, कुछ लोग हो सकता है निकल के ऑलरेडी आ गए हों. आपकी लव लाइफ आगे बेहतर होगी, चाहे आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं. इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. या कुछ लोग हो सकता है कि आपके अराउंड टॉक्सिक हो सकते हैं. शायद आप आपके अराउंड टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं. तो मैं सिर्फ यही कहूँगी पाइल नंबर 1 को कि अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप में एफर्ट्स डालिए. सिर्फ आपके लिए आज इस रीडिंग में हमें ये मैसेज मिल रहा है. और क्योंकि मुझे फ्यूचर में दिख भी रहा है कि दीज चेंजेस, जो अगर आप इस ट्रैक पे निकल चुके हैं, जो लोग इस ट्रैक पे निकल चुके हैं, बिलीव मी, उनके लिए बहुत कुछ नया आ रहा है लाइफ में. उनके लिए लव भी है, ठीक है, लाइक अ परफेक्ट लव लाइफ. डोर्स खुल रहे हैं. यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर लव लाइफ, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं. एंड देन वी हैव अबंडेंस. तो जो लाइफ आपको दे रही है, अप्रिशिएट कीजिए. आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं. अगर आप अभी तक दुविधा में थे, अगर अभी तक आप क्रॉस रोड्स पे थे कि एम आई गोइंग राइट, सो अगर आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं वो इसी पर्पस के लिए हैं कि येस, अपने आप को उस एनर्जी में से बाहर निकालिए. वो जो बर्डन था वो बस, अब आप वो बर्डन को पीछे छोड़ दीजिए. स्टिल अगर कुछ लोग कैरी कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1. बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं हमारे पास पाइल नंबर 1 के लिए. You are connecting with that sun energy, that emperor energy, वो जो हम कहते हैं ना, मून इज़ ऑल अबाउट दैट गॉडेस एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, और सन जो कि फादरली फिगर है. तो वो आपके अंदर वो जागरूकता पैदा हो रही है. अब आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अब आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अब आगे बढ़ना चाहते हैं. तो ऑलरेडी कुछ लोग इस जोन में हो सकते हैं. ओके, यस, शायद हो सकता है कि आपका लाइफ पर्पस, शायद कुछ लोगों को वो समझ आ रहा है. दे आर लाइक फाइंडिंग द ट्रुथ
कि क्या है हमारी लाइफ का पर्पस, हम यहाँ पे क्या किस लिए हैं, क्या है, और क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. ओके, वी हैव रेनबो रिवाइवर. आई थिंक अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए कि अगर अभी तक आप स्टक महसूस कर रहे थे, वी हैव अ रेनबो रिवाइवर. इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. शायद हो सकता है आपके पास्ट चाइल्डहुड में कुछ अच्छा ना रहा हो, या आप इतना ज़्यादा इन्जॉय ना कर पाए हो लेटली अपनी लाइफ को, बर्डन्स कैरी कर रहे थे, आप अपने रूम में एक प्यारी सी छोटी सी पिक्चर लगा सकते हैं ऑफ अ रेनबो. इट विल रियली हेल्प यू आउट. आप कनेक्ट करेंगे विद कलर्स. रेनबो इज़ सच अ प्लेजेंट. जब भी हम रेनबो देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है. और वो क्या डिपिक्ट करता है, दैट लाइफ इज़ सो कलरफुल. 7 numbers, 7 colors. It's so good to see. तो वो आप पिक्चर लगा सकते हैं. It will help you. और ये जो आपकी जर्नी है, ये जो आपका जो आप आगे बढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों में वो आपको हेल्प आउट करेगा डेफिनेटली. सो आप लाइट महसूस करेंगे अपने आप को. आपको लगेगा कि यस, आप फिर से, आपके अंदर किसी ने जैसे जान डाल दी है, आपका बचपन किसी ने लौटा दिया है. आप प्यार महसूस करेंगे अपने अराउंड, और लव महसूस करेंगे, या आपके अंदर वो एनर्जी, वो फिर से वो लाइफ जो जीने वाला की एहसास कि यस, आई वांट टू लिव माय लाइफ टू द फुलेस्ट. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1. such a beautiful energy. Thanks to the divine. बहुत बहुत हमें थैंकफुल होना चाहिए इतने प्यारे मैसेजेस का, टू ऑल द डिवाइन एनर्जीज अराउंड. सो हम चार्म्स भी पुल करेंगे कुछ. Okay, first we will pull some cards for guidance. Okay. Okay. देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बोल रही थी इट्स अबाउट राइजिंग. और जब हम राइज करते हैं ना, इट टेक्स सम टाइम, कुछ टाइम लगता है. एक दिन में कुछ नहीं होता. एम्पायर एक दिन में खड़ा नहीं होता. ठीक है, यू हैव टू मेक एफर्ट्स. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. वो एनर्जी तो यहाँ दिखाई दे रही है दैट यू आर टेकिंग स्टेप्स, यू आर मूविंग फर्दर. ठीक है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे, और जितना आप पास्ट एनर्जीज में से निकल जाएंगे, बिकॉज वी हैव दैट. अभी भी स्टिल आप कुछ बर्डन्स हैं अपने अराउंड जो कैरी कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए, नॉट फॉर एवरीबडी मैं ये कहूँगी. कुछ लोग बेहतरीन अच्छे जोन में आ चुके हैं. इट्स अ वेरी गुड थिंग, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. लेकिन जो लोग अभी इस चीज़ से निकल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी दैट यू कांट बी लेज़ी. लेजीनेस, यू कांट बी लेज़ी, यू कांट अफोर्ड टू बी लेज़ी. क्यों? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है. मान लीजिए आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि नो आई कांट डू, देन यू कांट. अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकते आप. ठीक है, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. तो ये फ्रेज़ आप लोगों के लिए है. और अगर उस जोन में आना है, अगर राइज होना है, तो अपने आप को उठाना पड़ेगा. ठीक है, इट्स अबाउट नया विजन क्रिएट करना पड़ेगा. क्योंकि सारी लाइफ हम यू नीड टू वर्क ऑन योर चक्रास. आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. शायद हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी हार मान चुके हों. तो बहुत बहुत कुछ डिपेंड करता है. कुछ लोगों को ये रीडिंग ना मैच करे. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीमली लो जोन में है. ठीक है ना, तो उनके लिए नथिंग इज़ लाइक पॉसिबल. तो वो कहेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कुछ नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू. पाइल नंबर 1, टेक योर टाइम, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाइए, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए. आपको कितने आंसर्स मिलेंगे व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द डिवाइन एनर्जी. और जब आप अपने गुरु के साथ कनेक्ट करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपको बहुत कुछ आपको आपके आंसर्स मिलते हैं. वो आपको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. फिर वो जर्नी आपकी नहीं होती, फिर वो उनकी होती है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1. चलिए, अब हम कुछ चार्म्स पुल करेंगे. Gift. Such a beautiful small little gift. So maybe life is giving you a gift,
मे बी अ सेकेंड चांस, यू नो। तो गिफ्ट्स है मेरे लाइक यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1। यू नेवर नो, या ऑलरेडी आपके पास गिफ्ट आ चुका है आपका, या आपको मिलने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। और अगर प्रिपेयर नहीं होंगे, अगर रिसेप्टिव नहीं होंगे तो कैसे आएगा। वी हैव 2 टर्टल्स। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, हमारे पास 2 टर्टल हैं। कितने प्यारे टर्टल्स हैं। एक वन इज़ बिग एंड वन इज़ स्मॉल। आई कैंट शो यू, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आई थिंक शायद अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट योर सेकेंड लाइफ, और मे बी कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लाइफ आपको चांसेस देती जा रही है। एंड हार मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हमने बचपन में वो स्टोरी सुनी हुई है, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, कि खरगोश की और टर्टल की जो रेस होती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हैं देन वी मेक इट। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो पाइल नंबर 1। बड़े प्यारे हमारे पास साइंस हैं, हमारे पास सिंबल्स हैं। तो आई थिंक इसमें आपको ज़रूर कोई ना कोई मैसेज मिला होगा। हमें किसी को हार्म नहीं करना है, हमें किसी का गलत नहीं करना है। अगर किसी ने गलत किया भी है आपके साथ तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। जितना आप उस चीज़ को याद करते हैं उतना आप उस एनर्जी को अपने पास रखते हैं, ड्रैग करते हैं, यू नो। सो स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी जितना हो सके। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। लेट मी पिक अप ऑल दीज कार्ड्स। ओके, फाइन। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की। Okay, pile number 2. I think you are all about money right now, your stability, your growth, your finances, maybe having lot of options, या options explore कर रहे हैं अपनी life में। और शायद हो सकता है you want to achieve, you want to build लाइफ में, यू हैव दैट स्टार क्वालिटी मैं ये कहूँगी, एंड यू वांट टू शाइन ब्राइट। ठीक है, और इस टाइम पे आई थिंक स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर इनटू अ वेरी गुड जोन, वेरी गुड स्पेस। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, और सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है। और स्टिल देयर आर थिंग्स यू आर वेटिंग फॉर। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ वेटिंग जोन ऑल्सो गोइंग ऑन साइड बाय साइड। ठीक है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज आई थिंक इट्स अबाउट कि शायद कुछ लोग हो सकता है स्टिल ट्राइंग यू नो बैलेंस करने की, और मे भी हो सकता है कुछ लोग, मुझे बहुत ज़्यादा क्यों सिंगल एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे आप रिलेशनशिप में भी हैं बट फिर भी मुझे वो सिंगलहुड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बट नेवर माइंड, हाँ ये ज़रूर है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लेके आना चाहते हैं। सो येस, दिस मे बी द थिंग फॉर पाइल नंबर 1। और ओके, इट्स अबाउट नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही हैं। आपने ना सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। येस, मे बी देयर आर कनेक्शंस अराउंड यू। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप यू आर फेसिंग चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, आपके अराउंड चैलेंजेस हैं, आप फेस कर रहे हैं। कुछ लोग स्टिल वो डेविल एनर्जी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बार बार मान लीजिए आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको पीछे ड्रैग करने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स आप उससे डील कर रहे हैं, एंड वो अच्छी बात है।
नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट भी कर रहे हैं, साथ साथ डील भी कर रहे हैं, बट कुछ जो सेक्टर है ना आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए हैं। जैसे मान लीजिए लाइक मे बी यू आर सेपरेटेड, मे बी कुछ लोग सेपरेशन का वेट कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या हो सकता है अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं किसी सेक्टर में। और बहुत ज़्यादा मुझे वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है, अर्थ साइंस दिखाई दे रहे हैं, वाटर अर्थ फायर भी हैं, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज मुझे, साइंस खैर सभी ही हैं हमारे पास, एक्वेरियस भी है, बट द थिंग इज़ it's all about money, it's all about your stability, it's all about your growth। और जैसे यू नो लाइक रिलेशनशिप से हो सकता है आप दूरी बनाए हुए हैं, बिकॉज विद द डेविल कार्ड देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक, और मे बी टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो आपको पुल बैक करते हैं, या एनर्जीज हैं जो पुल बैक करती हैं। तो दिस इज़ द थिंग आई एम गेटिंग, लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, आई थिंक आपके अराउंड हो सकता है कोई लव है या कुछ भी है दैट इज़ नॉट टेकिंग एक्शन, इट इल्यूशनरी, यू नो, इट्स लाइक इल्यूशनरी। और मे बी एनर्जीज हैं आपके अराउंड, ऑप्शंस हैं, बट शायद आप, हो सकता है आप कंसिडर नहीं कर रहे, वो भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, आप राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, बट नेवर माइंड। मुझे लगता है मनी सेक्टर में यू आर गोइंग टू बी कंटेंट, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, और आप हैप्पी फील करने वाले हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्यूज़ल आई थिंक फ्रॉम योर साइड ओनली, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें। और इट्स अबाउट पेशेंस, कीपिंग पेशेंस। आप मतलब आप बेटर जोन में आना चाहते हैं, आप टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो परफेक्ट टाइम व्हेन यू विल बी टोटली इन योर जोन। लाइक मान लीजिए यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हैं, यू हैव दैट क्वालिटी, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट स्टिल आपका पर्पस है, आपका जोन है, आपने बना रखा है कि येस आई वॉन्ट टू बी देयर। तो उस चीज़ के लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। और लेट्स फाइंड आउट मोर। आपके अराउंड डेफिनेटली कोई लव हो सकता है, बट अगेन आई डोंट थिंक इट्स मूविंग एनीवेयर। ओके, वी विल चूज दिस डेक, पाइल नंबर 2। Oh my God, pile number 2, I think, let me be very clear with you. You are a very spiritual person, very very very, and आपके अराउंड ऑलरेडी एनर्जी है, ब्यूटिफुल एनर्जी है, यू आर हीलिंग, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके अराउंड वो डिवाइन एनर्जी है, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। हो सकता है आप किन्हीं में बिलीव करते हैं, किसी में यू नो लाइक मान लीजिए कि आप शिव जी महाराज के साथ कनेक्ट करते हैं, या आपके कोई गुरु हैं, या जो भी हैं। सो इट्स अबाउट दैट, फॉलोइंग दैट स्पिरिचुअल पाथ। आगे आने वाले टाइम में आप कनेक्ट करने वाले हैं, आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, आप जो भी कुछ करने वाले हैं वो बिल्कुल लाइक उस भावना से, वो सरेंडर वाली जो भावना से, उसमें से यू नो गोइंग थ्रू दैट। सो इट्स अ गुड थिंग। हो सकता है आप अभी कुछ टाइम पहले आपने कुछ अपने अराउंड कुछ एनर्जीज भी लाइक कुछ आपको यू नो रियलाइज़ भी हुआ हो, और मे बी देयर आर सर्टेन एनर्जीज जो आप फील करते हैं, जहाँ आप कनेक्ट करते हैं, एंड योर प्रेयर्स आर बीन आंसर्ड, और मे बी आपको राइट पाथ पे फॉलो करने के लिए इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2, यू नो। बट बिजी रहने वाले हैं, येस ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी, एंड मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फॉर सर्टन रीजन्स कीपिंग योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, कुछ रीजन्स की वजह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना, बाउंड रखना, बट नेवर माइंड, ये सारी चीज़ें भी आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बिकॉज आप ऑलरेडी उस पाथ पे हैं, ठीक है। दैट अ ब्यूटिफुल पाथ। देन वी हैव अ मैजिशियन। What to say, magician is all about you are into that zone of your life जहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, बिकॉज
जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर। अब ये आपके ऊपर है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कुछ लोग बिना सोचे समझे मैनिफेस्ट करते हैं और फिर जब वो मैनिफेस्ट हो जाता है देन दे कांट हैंडल इट। तो इट्स अपॉन यू। डोंट मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, ओ माई गॉड ये मेरी लाइफ में आ जाए। कि आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए बेहतर है या बेहतरीन है, या आप उनके लिए सही है कि नहीं, या सिचुएशन सही है कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। आपको नहीं पता, सब कुछ डिवाइन। सो आई थिंक यू शुड सरेंडर। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, मैं यही कहूँगी। बट नेवर माइंड, अगर आप इसको सही अपने पर्पस को पहले जानना ज़रूरी है। एंड आई थिंक यू जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो अपने पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है। दैट्स वाई दे आर कीपिंग देमसेल्फ अप टू लाइक थोड़ा सा अपने आप में। और विद द मैजिशियन इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशंस आर हैपनिंग। आप जैसा जैसा सोच रहे थे वैसा वैसा हो रहा है। इट्स गेटिंग देयर, यू आर गेटिंग देयर। तो एक वो है और आप कनेक्ट कर रहे होंगे, जो भी सुन रहे होंगे वो कनेक्ट कर रहे होंगे मेरे साथ, राइट? ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। इवन आई एम एक्साइटेड। And oh my god, I don't believe this, we have manifestation here. देखा आपने? ओके, यस, बिकॉज आप उस जोन में हैं। आप वो वी हैव द रेनबो रिवाइवर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दैट यू आर ऑलरेडी इन टू दैट जोन। ठीक है, आप ऑलरेडी हैं और आप बिलीव कर रहे हैं, आप अपने आप को हैप्पी रख रहे हैं, आप कंटेंट हैं, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, यू नो दैट। मतलब अपने आप को अपने आप में खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ बाउंडेशंस हो सकती हैं। अगर अभी तक कुछ मैनिफेस्ट उस तरीके से नहीं हुआ तो बिलीव मी आने वाले टाइम में वो चीज़ें काम कर सकती हैं। सो बेटर वॉच कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, लेट मी टेल यू सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़। वी हैव दैट मैनिफेस्टेशन। आपके जो चक्रास हैं अलाइन हो रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, मे बी यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। वी हैव लव। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है इट्स अबाउट दैट एनर्जी इज़ गेटिंग हाई। वी हैव सनफ्लावर्स, मे बी हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। मे बी आप सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, मनी इज़ ऑल्सो गेटिंग बहुत कुछ। वी कैन टॉक फॉर एवर ऑन दिस। सो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है? बट जो भी है पाइल नंबर 2, इससे ऊपर कुछ नहीं है कि आपके ऊपर भगवान का हाथ है और वो डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। सो आई डोंट थिंक आपको डरने की ज़रूरत है। यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओह माय गॉड, वी हैव शिव शक्ति, यिन एंड यांग। अगेन वी हैव अ मैनिफेस्टेशन कार्ड। क्या चल रहा है पाइल नंबर 2? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? मुझे कमेंट करके बताइएगा। जस्ट जोकिंग। ओके, आई थिंक it's about balancing yourself, your energies, and it's about शिव शक्ति। यस, डेफिनेटली। और यस, एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। अपने आप को जितना बैलेंस्ड रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। गुस्सा मत होइए, शांत रहिए। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल एक्सेप्ट फ्रॉम द डिवाइन, बस। ठीक है? और आपकी जो जर्नी है, यू आर नॉट अलोन। अगर आप सोचते हैं कि ओ माय गॉड मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, नो बडी इज़ देयर, नो, आपके साथ डिवाइन है और वो सबसे बड़ी एनर्जी है। देखिए, व्हाट टू से क्या करें? यू हैव दैट एनर्जी अराउंड यू, यू हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड यू। सो हैप्पी फॉर यू। बहुत ज़्यादा खुशी वाली चीज़ है ये। देन यू आर नॉट वॉकिंग अलोन। ठीक है, आपके साथ वो एनर्जी है। देन वी हैव साइलेंस। इसका क्या मतलब है? अगेन
अच्छा, फुल मून से हो सकता है कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, और मे बी इट्स अबाउट कि सबसे अच्छा आपके लिए यही है कि दैट अपने आप तक चीज़ें रखिए, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सो लेट्स पुल सम चार्म्स फॉर पाइल नंबर 2 और देखते हैं what else we have Buddha. So here we have Buddha. Okay, so शायद ये आपके लिए मैसेज है, बी काम। जितना ज़्यादा अपने आप को काम रखते हैं। अच्छा, वन थिंग यू कैन डू इज़ कि आप अपने अराउंड बुद्धा की एक स्टैचू या पिक्चर या वो फ्रेम कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट गुड एनर्जी, गुड वाइब्स आपको मिल सकती हैं। ओके, देन वी हैव साईं बाबा। तो हो सकता है कि पाइल नंबर 2 आप साईं बाबा को मानते हो, इट्स अ गुड थिंग, और बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनके मैसेजेस को फॉलो कीजिए और गाइडेंस लीजिए, कनेक्ट कीजिए उनके साथ। देन वी हैव एलिफेंट हियर एंड इट्स वॉकिंग फॉरवर्ड, राइट। थिंक बिग। हमारे पास गणेश जी का भी हमारे पास वो आ गया है। आज बुधवार का दिन है, तो हमें गणेश जी का भी वो जो ब्लेसिंग्स है वो मिल गई हैं, ठीक है। तो अपने काम में फोकस कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। एंड देन वी हैव द आउल। लक्ष्मी माता का ये सिंबल होता है आई थिंक, तो गोल्डन आउल, राइट। सो ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर और उनको समझिए। देन वी हैव अ हार्ट, अ गोल्डन हार्ट। So you have a gold heart, you have the golden heart. तो yes, आपका हार्ट मतलब दैट यू हैव दैट लव, यू हैव सो मच लव, तो वाई डोंट यू शो। यस, अपना जो लव है आप अपने अराउंड उसको बांटिए। बी केयरिंग, बी शेयरिंग, अपने जो दिल को क्लोज ऑफ मत रखिए। आई एम श्योर पाइल नंबर 2 आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो तभी ये सारी चीज़ें आपके लिए आई हैं। एंड देन वी हैव स्टार, बिकॉज यू आर अ स्टार। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1, पाइल 2। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। आई गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन आई रीड योर कमेंट्स। सॉरी अगर मुझे कभी कभी रिप्लाई बैक नहीं कर पाती हूँ, या मतलब मिस इधर उधर हो जाते हैं कमेंट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट रीड दैम। येस, आई डू, एंड आई लव यू ऑल सो मच। यू आर फैमिली, वी आर फैमिली, एंड येस, और भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। आगे बढ़ते जाइए, फोकस करते जाइए, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।